आपके सामने ये अब एक मजहब, एक धर्म, पवित्र धर्म बाकी है जिसमें यह सिद्ध करना है कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है। उसका नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दिखाएंगे, उसका नाम कबीर है। अब गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम महापुरुष माने जाते हैं। और गुरु नानक देव जी कौन थे? ये आत्मा कौन थी? ये राजा अम्बरीश थे सतयुग में। और राजा अम्बरीश थे जब ये भगवान विष्णु के इतने अच्छे उपासक थे कि इसके सामने दुर्वासा जैसे महापुरुष जो तोब मानी जाती थी, इनके सामने नतमस्तक हो गए थे इनकी सत भक्ति को देख कर। उसके बाद ये पुण्यात्मा ने विष्णु लोक में अपने पुण्यों को समाप्त किया और फिर दूसरा जन्म, यानी उसके बाद इनका जो मनुष्य जन्म जब हुआ तो राजा जनक हुए, जो सीता जी के मुंह बोले पिताजी कहलाते थे। वो राजा जनक वही गुरु नानक देव जी यानी राजा अम्बरीश वाली आत्मा राजा जनक हुए। और राजा जनक जब ये उसमें भी भक्ति, क्योंकि अंश राजा होते रंग विष्णु प्रभु का पिछला अंश भक्ति का, वो हमेशा लीन रहते हैं और फिर तलाश कर लेते हैं। जैसे उनको साधना मिलती है फिर वो लग जाते हैं डट कर। इतने अच्छे साधक थे कि सुखदेव ऋषि जो तीनों लोकों में सिद्धि के आधार पर आकाश में तीनों लोकों में उड़ कर चला जाता, स्वर्ग में, फिर पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक में। एक दिन वो विष्णु लोक में पहुंच गया, विष्णु जी के लोक में उसको रहने नहीं दिया। क्यों नहीं रहने दिया? कि उसका गुरु नहीं था। उसको वापस कहा भगवान विष्णु ने कि जाओ तुम अपना गुरु बनाकर फिर आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। नुगरे कोई स्थान नहीं। किसको गुरु बनाऊं प्रभु? मेरे समान उस पृथ्वी पर कोई और ऋषि नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कि ये भी तेरी मूर्खता सुखदेव, ये भी तेरी अज्ञानता है कि तू अपने आप को सुप्रीम मान बैठा। राजा जनक से जाकर उपदेश ले लो और वो आज एक नंबर के मेरे लेवल के यानी बड़े अच्छे साधक हैं, मेरे संत हैं, वहां जाओ। सुखदेव ऋषि ने राजा जनक से उपदेश लिया। उसके बाद राजा जनक जब अंत समय में जाने लगे विष्णु जी के लोक की तरफ, यानी अपने स्वर्ग की तरफ जहां इसको स्थान मिलना था, विमान में बैठे जा रहे थे। रास्ते में इस काल का ऐसा जाल है, एक नरक आता है बहुत लंबा चौड़ा, और उस नरक के साथ से राजा जनक का विमान निकाल दिया। राजा जनक ने देखा कि उसमें हाहाकार मची हुई, बहुत सी आत्माएं तड़प रही हैं। राजा जनक दयालु यानी ऋषि लोग दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि विमान के चालकों, विमान रोको, ये किसकी रोने की आवाज आ रही है, किसकी चीखने की आवाज आ रही है? अब उन जो साथ में गए हुए थे भगवान के वो दूत, उन्होंने कहा राजन यहाँ पर एक नरक है, सब प्राणी अपनी करनी का दंड भोग रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो सबको, मेरे से देखा नहीं जाता इनका ये दुख। पारखत बोले आप यहाँ राजा थोड़े ही हो, आपका हुक्म थोड़ा ही चलेगा यहाँ पर तो धर्मराज का हुक्म चलेगा। वो कहेगा तो छोड़े जाएंगे, नहीं तो नहीं छोड़े जाएंगे। धर्मराज को बुला लिया कि धर्मराज से मेरी बात कराओ। धर्मराज आ गया नीचे। तो धर्मराज ने कहा कि राजन तुम चलो अपने स्वर्ग में, ये तो अपनी करनी का भोग भोग रहे, भोगने दो इनको। राजा ने कहने लगा नहीं धर्मराज, मैं आगे नहीं जा सकता, इनको सब छोड़ दो, जब मैं आगे चलूं, नहीं तो मुझे भी यही रहने दो। अब धर्मराज कहने लगे आप तो देखो कितने विद्वान पुरुष हो, अपनी करनी का फल सबने भोगना पड़ता, ये तो अटल संविधान है प्रभु का, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अब नहीं तो फिर मैं यही रहूंगा कि आपको मैं यहाँ नहीं रहने दे सकता, ये भी नियम है। एक काम है कि आप अपने कुछ पुण्य दे दो इनको ताकि मैं इनको बाहर निकाल सकूं। राजा जनक बोला मुझे मंजूर है। अपने आधे पुण्य संकल्प कर दिए। उसमें 12 करोड़ सेना थी, 12 करोड़ वो प्राणी वहां दुख पा रहे थे। उन 12 करोड़ प्राणियों को जो दुख पा रही थी आत्माओं को अपने आधे पुण्य दे दिए। राजा जनक को तो खाली करवा दिया, काल ने आधा पुण्य दिवा दिए उस टाइम। और वो जो नरक भोग रही थी वो आत्माएं वो बाहर निकाल दी, नरक खाली कर दिया, स्वर्ग में भेज दी। और जब तक उन 12 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गए वह सारे एक जैसे पुण्य, जब तक उन 12 करोड़ पुण्य आत्माओं जो नरक भोग रही थी उनके पास राजा जनक के संकल्प किए हुए पुण्य रहेंगे, तब तक तो स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद फिर उस नरक में उन्हीं जो उनके जिसके कारण नरक हुआ था वो कर्म फिर उस नरक में भोगने पड़ेंगे, वो कभी खत्म नहीं हो सकते।
उधर से राजा जनक आधा खाली कर दिया, पुण्य खत्म करवा दिए। फिर ये चौथे यानी कलयुग में वही आत्मा गुरु नानक देव जी के रूप में अब पश्चिमी पाकिस्तान तलवंडी, वहां एक कस्बा है, उसमें श्री कालूराम मेहता जी के घर पे, खत्री के अरोड़ा के घर पे इस पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म हुआ। पिछले संस्कारवश इसमें फिर भी इनके अंदर श्रद्धा भक्ति बहुत थी, प्रभु में आस्था थी। इनको एक ब्रजलाल नाम का पांडा गीता पढ़ाया करता था और गीता जी के आधार पर गुरु नानक देव जी ने श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा मान के और उसी के आधार पर एक, क्योंकि वेदों गीता में लिखा है ओम नाम, और आखिर में घुमा फिरा कर कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूँ, मुझ अव्यक्त निराकार को तू ही एक निरंकार। यहाँ उनकी सोच रुकी हुई थी, किसकी? गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जी अपनी बहन नानकी की ससुराल में, जो सुल्तानपुर शहर में थी, वहाँ एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। उस समय इनके 2 संतान हो चुकी थी, शादी भी होगी थी, 2 पुत्र हो चुके थे गुरु नानक देव के। सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ उनके जीजा जी ने, उनका नाम श्री जयराम था, गुरु नानक देव जी के जीजा जी ने, जो सुल्तानपुर के नवाब के वहाँ उच्च पोस्टमान थे, अपनी गवाही देकर, अपनी शनाख्त देकर के गुरु नानक देव जी को मोदी खाने का वहाँ यानी नौकरी दिवा रखी थी। गुरु नानक देव जी रोजाना सुबह सुबह एक बेई नदी है सुल्तानपुर के बिल्कुल साथ में, ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर की दूरी पे, बेई नदी पर घूमने के लिए, सुबह स्नान करने के लिए, और भी बहुत से नगर के निवासी वहीं स्नान करने बेई नदी पर जाते थे। गुरु नानक देव जी वहां स्नान करने के लिए करने से पहले काफी देर सुबह सुबह बैठकर अपने जो प्रभु की आराधना थी, प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मस्त रहते थे। एक दिन वो पूर्ण परमात्मा काशी में आए हुए थे, वो कबीर परमेश्वर काशी में जुलाहा बन के, धानक बन के। कबीर परमेश्वर किसी माँ से जन्म नहीं हुआ उनका, वो स्वयं लहर तारा तालाब में बनारस में एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और अपने आप आकर के आकाश से आए थे और अपने सतलोक से एक बालक का रूप बनाया था। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक वो परमेश्वर यहाँ पूरी लीला करके और अपने सतज्ञान का एक संग्रह बनाकर वाणियों का, और वो सह शरीर चले गए थे। सन 1398 से सन 1518 तक कबीर परमेश्वर का यहाँ की मौजूदगी यानी रहे मालिक। उधर से 1469 से लेकर और 1500 कुछ 30 या कुछ ऐसा लिखा है उनका गुरु नानक देव जी का शरीर, यानी वो 1469 से लेकर 1518 तक वो समकालीन रही। कबीर साहब जो काशी से अंतर्ध्यान हुए और जिस समय गुरु नानक देव जी प्रतिदिन की तरह उस बेई नदी पर बैठे थे, वहां पहुंच गए। कैसे पहुंचे? एक जिंदा महात्मा का रूप में। जिंदा मुसलमानों में एक महात्मा होते हैं, संत साधु लोग, उनको फकीर बोलना, फक्कड़ फकीर। वो कैसा वेशभूषा होती है कि ऊपर एक काला टोप लंबे चोटे का ऐसे, और एक ओवरकोट पूरा एक का कपड़ा का बना हुआ जैसे कोट सा होता, चोला बोलना उसने, वो घुटनों से एक घुटनों से भी यानी कुछ नीचे तक होता है और काला रंग होता है, उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। ऐसा रूप बनाकर और गुरु नानक देव जी को जाकर के राम राम कहा, सलाम वालेकुम कहा। गुरु नानक देव जी ने वालेकुम सलाम की का उत्तर दिया और कहा, आओ भगत जी बैठो। बैठ के गुरु नानक देव जी ने पूछा, कहाँ से आए हो? कबीर साहब ने कहा, मैं काशी में एक जुलाहा हूँ, धानक हूँ, छोटी जाति का, और वहाँ अपना रोजी कपड़ा बुनने का काम करता हूँ। और हे भक्तात्मा नानक जी, मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है और मैं सब जगह भ्रम भटक दिया। कबीर परमात्मा अपने आप को एक दास बताते हैं, एक गुलाम बताते हैं, एक अज्ञानी बताते हैं, ताकि सामने वाले को अपना सत्ज्ञान समझा सके। इसलिए वो परमात्मा अपने को आधीन दीन बता के
और गुरु नानक देव जी से वार्ता करना चाहते हैं कि ताकि मैं इस प्यारी आत्मा को अपना सतमार्ग बता सकूं। कहते हैं कि मैं सब जगह घूम लिया और मुझे आज तक सतज्ञान नहीं मिला, ना मुझे मुसलमान धर्म से संतुष्टि हो पा रही है जो वर्तमान के गुरु लोग मुझे बता रहे हैं, और मैं हिंदू संतों के पास बहुत जा चुका हूँ, पर मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मेरी संतुष्टि नहीं है। आप मेरा भ्रम निवारण कर दो, मुझे उपदेश दे दो, मुझे शिष्य बना लो। और वैसे मैंने एक रामानंद नाम के बहुत बड़े महापुरुष हैं काशी में, उनसे भी उपदेश ले रखा है, पर मेरी उनसे संतुष्टि नहीं हो पा रही। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार इस प्यारी आत्मा को पहले इसको महिमा दूं ताकि ये बोलना मेरे तो बात करे और फिर मैं अपना ज्ञान समझा दूं। तो गुरु नानक देव जी को जैसा सुना था वो कहने लगे, देखो जिंदा तेरे बड़े भाग हैं, तूने कमाल कर दिया, मुसलमान होकर एक हिंदू से तू वार्ता कर रहा है, धन्य तेरे भाग। ठीक है, बिल्कुल यही होना चाहिए, हमने परमात्मा को पाना है, इसमें जाति और मजहब की आंट नहीं चाहिए। तो गुरु नानक देव जी को जितना गीता में सुना था, कहने लगा श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि एक ओम नाम का जाप, वही एक ओंकार, और उसी की भक्ति करनी है, वही पूर्ण परमात्मा है, वो सब कुछ रचने वाला, और वो अजरो अमर है। श्री कृष्ण ऐसे हैं, भगवान विष्णु ऐसे हैं, यानी वो अपनी महिमा जैसे हिंदू समाज में वो सब बताने लगे। तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक है महात्मा जी, मैं कुछ प्रश्न कर सकता हूँ, क्योंकि देखो जब तक मेरे शंका का निवारण नहीं होगा तो मैं उपदेश लेने योग्य भी नहीं हो सकता। कहा पूछो क्या बात है। कि जैसे आप भगवान विष्णु को, यानी कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे, गीता बोल रहे हैं, आप कहते हो ये अजरो अमर है, इनका विनाश नहीं होता, ये सर्वशक्तिमान है। कहा जी मैं क्या कहता हूँ, गीता में लिखा है। कबीर साहब ने कहा कि चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, उसको देखना दोबारा एक बार, उसमें जो गीता जी रोज पढ़ा करते, गुरु नानक देव जी के कंठस्थ याद थी, उसमें लिखा है, भगवान गीता बोलने वाला कहता, अर्जुन तेरे और मेरे तय बहुत जन्म हो लिए, और वो परमात्मा तो कोई और है भाई, जिसकी भक्ति करने से जीव का छुटकारा होगा, वो परमात्मा अविनाशी कोई और है। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर 5 है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है कि ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे राजा लोग पहले ना थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे ना होंगे, या मैं और तू आगे नहीं होंगे। ये देखिएगा, यही अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 में ये भगवान तो स्वीकार करता है कि आप और हम तो जन्म मृत्यु में सदा रहेंगे। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं रहेंगे, नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी तेरी और मेरी तो आगे भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। अब 17वें में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी तो कोई और है। ये देखो, अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 17 कि नाश रहित तो उसको जान, जिससे ये संपूर्ण संपूर्ण जगत दर्श्य वर्ग व्याप्त है, और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। तेरे तू और मैं तो नाशवान है भाई। और फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कह रहा है कि मैं भी उसकी शरण में हूँ। तो ये क्या चक्कर है गुरु नानक देव जी, मुझे नाराज ना होइयो, प्रेम पूर्वक पूछ रहा हूँ, मैं तो एक दास बनकर आपका, मुझे ये बता दो। अब जब तक ये देखो अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 4 में, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर यानी कोई तत्वदर्शी संत मिल जाए तो वो पूर्ण परमात्मा का जानकार होगा। उसके बाद उससे पूछकर और सारी क्रिया करना। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, और जिसमें गए हुए फिर लौटकर पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी जिस भगवान ने सारे इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिन ब्रह्मंडों को सब ब्रह्मंडों को जिसने रचा है। और ये भगवान तो गुरु नानक देव जी देखो स्वयं कह रहे हैं कि उसी आदि
पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता बोलने वाला भगवान तो कह रहा है मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ, उसके अधीन हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। और फिर देखियो 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, इसमें क्या कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से तो उस परमेश्वर की शरण में जा और उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 18वां अध्याय 62वां श्लोक, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी सतलोक शाश्वतम स्थानम, यानी सतलोक कहो, सनातन परम धाम कहो, चाहे सतलोक कहो, चाहे रत धाम कहो, सनातन परम धाम को सतलोक है ये। अब गुरु नानक देव जी ने, अब ये जो वार्ता हो रही थी इन दोनों महापुरुषों की, परमात्मा और इस प्यारी आत्मा की, गुरु नानक देव की और परमात्मा कबीर साहब की, उस समय उस स्नान करने वाले बहुत से गांव के नगर निवासी चारों तरफ बैठ गया, वार्ता सुनने लगे। उसमें सभी हिंदू लोग गीता का बहुत पाठ करते थे, आम व्यक्ति सुनता था, पढ़ता था और बड़ी चर्चा होती थी, तो सबको पता था कि गीता में कहाँ क्या लिखा है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपने पुराने ज्ञान के आधार पर सामने सत्य होते हुए स्वीकार नहीं किया और कहने लगा, जिंदा तू तो बात बहुत बनाता है, तू तो मेरा गुरु बनने आया है, तू मुझसे ना पूछने नहीं आ रहा। नाराज हो गई। कबीर साहब बोले, महाराज जी नाराज ना हो, मैं तो आपसे एक करबद्ध होकर प्रार्थना की है, अगर संशय निवारण कर सकते हो तो कर दो, और नहीं तो कोई बात नहीं। मेरी कोई शब्द से आपको दुख हुआ तो मैं उसका क्षमा याचना करता हूँ, और उठ कर चल पड़े। अब गुरु नानक देव जी पूछने लगे, कौन था ये? वो दूसरे व्यक्ति कहने लगे, ये तो ऐसे उठपटांग बातें कर रहा था, छोटी जाति का कमीन है ये, जुलाहा वहाँ का, काशी बनारस का रहने वाला। चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन वह सच्चाई सामने आंखें आगे देख ली, पर उस प्यारी आत्मा ने नींद आनी बंद होगी। गुरु नानक देव ने, अरे सचमुच। कबीर साहब ने कहा कि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये भगवान तो कहता मैं काल हूँ, सब न खाऊंगा, और आप इसी की पूजा कर रहे। और तेरे जैसी प्यारी आत्मा गुरु नानक देव, ये भी वार्ता हुई मालिक की कि आप तो अमरीश राजा थे सतयुग में, और त्रेता युग में आप राजा जनक थे, और ऐसे अच्छे समय में आप जैसी पुण्यात्मा ऐसे पुण्य कर्म करके स्वर्ग तक भी पहुंच गए, काफी वर्षों तक मारे, और आप जैसी ऐसे निर्मल साधक की भी जन्म मृत्यु बनी हुई है, तो आम जीव की के पार बसाओगी। अब कल युग में आप क्या कमाई करके ले जाओगे, जब ऐसे समय में भी आपकी मुक्ति ना हुई। तो इस निरंकार को जिसको तुम निरंकार कहे ना सारे, ये निरंकार नहीं, ये आकार में ये काल, ये सब ने खाता हुआ बैठ के। ये बात उनके हृदय में समा गई, भाई सचमुच बात तो सत्य है। और मन में प्रार्थना करता है, परमात्मा हे भगवान, अब क्या वो संत आ जाता, मैं उससे खूब बात करूं। क्योंकि देखो, जिसने परमात्मा की चाह, एक बार तो दुख होता है, अपनी हमारी साधना में कोई उठ पटांग कह दे, दुख तो होता है, लेकिन उस दुख का ये नहीं मतलब होता कि माननीय नहीं, उसमें फिर गहराई से जाना चाहिए, भाई इसने क्यों मना किया, ये साधना ठीक हो ना। अब जैसे मैं आपके नोट को, 1000 के नोट को नकली बता दिया मैंने, तो आपने चिंता तो होनी चाहिए इस बात की, भाई क्यों बताया, इसको 20 जगह दिखावा, वास्तव देखिए भाई मेरा नकली तो नहीं है। ठीक है, तो फिर बहुत अच्छी बात, फिर दुख किस चीज बात की, फिर दुख मानना ही नहीं चाहिए, और दुख है महसूस है तो फिर देखो, उस सब कंपेयर करो उसको, और फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अपना नकली था तो असली ले लो, उसका समाधान करवाओ। तो जी ऐसे काफी दिन के बाद गुरु नानक देव जी रोज आत्मा तो पुकार करे, एक बार उस संत से आ जाते, मैं उससे खूब बात करूं और बहुत गहराई तो बातें पूछूं, ये तो सारी साची गया था। अब क्या हुआ, एक दिन फिर ऐसे बेई नदी पर वो प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी वहां पर बैठे, और नौकर उनका कपड़े लिए बैठा, नहाने की खातिर वो तैयार हो रहे, कपड़े निकाल के और नहाने वाला कपड़ा ही बांधे बैठे, और शांत मन थे एकांत में। इतने में वही परमेश्वर कबीर साहब काशी वाले धानक जुलाहा उसी जिंदा वाले रूप में वहां दिखाई दिए, थोड़ी सी दूरी पे, और गुरु नानक देव जी गदगद हो गए को वो आते गए आज फिर ये।
अब उस दिन वो परमेश्वर आए तो केवल कबीर गुरु नानक देव जी को दृष्टिगोचर है, बाकी स्नान करने वालों को दिखाई नहीं दे रहे वो परमात्मा ने, क्योंकि अंतर्यामी जो चाहे जैसा रूप बना ले। अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि आओ मात जिंदा महात्मा, आप नाराज तो नहीं होगे मेरे तय? उस दिन मैंने आपसे कुछ उठ पटांग किया। नहीं जी, मैं तो जिज्ञासु हूँ, और आप मुझे जूते लगाओगे तो भी मुझे ताप के बिना कोई ठिकाना नहीं दिखाई देता। मैं तो संतों की तलाश करता फिरता हूँ। गुरु नानक देव जी जान गए भाई ये तो बहुत ही विनम्र आत्मा है, पर आम व्यक्ति नहीं है ये। फिर प्रश्न उत्तर शुरू हुए। तब गुरु नानक देव जी ने अंत में कहा कि वो परमात्मा कोई और है। गुरु नानक जी वो तो कोई और परमात्मा है, और उसका संदेश वाहक मैं लेकर आया हूँ वो संदेश, और मेरे पास उसका सत भक्ति और सत नाम, सच्चा नाम मेरे पास है। गुरु नानक देव जी बोले देख जिंदा, ठीक है भगवान हो गए, अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता कि आप कुछ नहीं हो, लेकिन आपके ज्ञान के सामने मुझे नतमस्तक होना पड़ रहा है। लेकिन आंखा देखूं तो मानूं, ऐसे सुनी सुनाई बात पर मैं विश्वास तेरी पर करूं को ना। कबीर साहब बोले भाई ठीक है, तुझे आंखा दिखाता हूँ आपको। गुरु नानक देव जी ने डुबकी लगाई स्नान करने के लिए। यहाँ पर दो प्रसंग आते हैं कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं इस दरिया में डुबकी लगाऊंगा, मुझे इसमें ढूंढ देना और फिर बाद में बात करेंगे। अब गुरु नानक देव जी ने जो ही डुबकी लगाई और देखने वालों ने देखा कि स्नान करने के लिए छलांग लगा दी और बाहर आए नहीं। परमात्मा ने क्या किया, उसको पकड़ के अंदर ही अंतर्ध्यान कर दिया और अप स्ट्रीम में ले गए, जिधर से पानी आ रहा था बह करके, जिस तरफ से पानी बह कर आ रहा था उधर ले गए 3 किलोमीटर की दूरी पे, और वहां ले जा करके गुरु नानक देव बनाकर बाहर बैठा दिए किनारे पर। जंगल में ले गए आधा किलोमीटर दूरी पर कि यहाँ आ जाओ, अब वार्ता करेंगे। तब गुरु नानक देव जी बोले अब जो कहोगे मैं सारी मानूंगा आपकी। और उधर से लोगों ने देखा कि गुरु नानक देव जी डूब गए, वो तो छलांग लगाई थी बाहर नहीं आए। ओए बगदड़ माच की राजा को पता लगा, उसने गोताखोर भोजे भेजे, दुनिया ढूंढने लगी, जाल डाल वो ढूंढे डाउन स्ट्रीम में, वो बैठे अप स्ट्रीम में, वह ढूंढ रहे इधर जिधर पानी बहकर जा रहा था, वो बैठे उधर जिधर पानी आ रहा था उससे भी 3 किलोमीटर दूर जंगल में बैठ गए दोनों, वो परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुझे काल का सारा जाल समझाऊं, पूरी सृष्टि रचना सुनाई, और फिर कहा कि अब मैं तुझे वो सारे ब्रह्मांड दिखाता हूँ। उस आत्मा को निकाला शरीर से, अंदर भी जो का जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर इस मनुष्य जैसा ही, उसको ऊपर ले गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, सब ये ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाए, इनके द्वारा जो हो रहा ये क्रिया दिखाई, फिर काल दिखाया 21वें ब्रह्मांड में तपस्या के जहाँ जल रहे हैं जीव वो दिखाया, फिर सचखंड ले गए सतलोक में। अब उधर से परमात्मा जिंदा वाले रूप में जा रहे हैं, और सामने क्या देखा, वो सतलोक में जाकर वो तकत के ऊपर उस तेजों में शरीर उस परमेश्वर का, जिसके करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसी रोशनी हो, वह भी फीकी पड़े। इस रूप में दूसरे रूप में परमेश्वर उस अपने उस सुंदर स्टेज पर विराजमान, तकत पर विराजमान है। और इतना तेजों में शरीर है उस परमेश्वर का, जिसमें करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी एक रोमकूप की फीकी पड़े। अब जाकर देखा कि गुरु नानक देव जी ने सोचा ये है रब जड़ा तकत पे बैठा, जिसका गीता में संकेत है कि उसकी शरण में जा, ए है वो रब। इतने में कबीर परमेश्वर जाकर के जो जिंदा वाले रूप में थे, अपने ही दूसरे रूप है एक चंवर करने लगे। चंवर होता सफेद सफेद मुलायम मुलायम बालों का एक गुच्छा सा होता है, डंडी बंदी होती है, वहाँ तेज पुंज के हैं ऐसे सारे, तो ऐसे चंवर करें आदर से। तो गुरु नानक देव जी ने सोचा कि रब तो ए है जेड़ा तकत पे विराजमान है, और ये कबीर तो यहाँ का कोई अनुचर होगा, सेवक होगा। इतना सोचा ही था कि वो तेजों में शरीर परमेश्वर का खड़ा हुआ, जिंदा वाला शरीर उस तकत पे विराजमान हो गया, और वो दूसरा शरीर जो तेजों में शरीर जो वास्तविक शरीर दिखाई देता वो चंवर करे उस जिंदा वाले शरीर पे। अब गुरु नानक देव जी ने सोचा भाई ये के चक्कर, रब नौकर पर रब चंवर करे। इतने में वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गए, और अकेले कबीर परमेश्वर जिंदा वाले महात्मा के रूप में और तकत पर बैठे हैं, चंवर अपने आप घूम रहा है ऊपर। और तब कबीर साहब ने कहा था कि हे प्यारी आत्मा, तुम मेरे बच्चे हो, सगा चाहे कोई हिंदू बना, चाहे मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई, तुम मेरी आत्मा हो। तुम यहाँ से गए थे, यहाँ देखो ये कितनी आत्मा है, इनसे मिलो जाके,
इनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, यहाँ पर कोई किसी का बेटा मरे नहीं, बेटी मरे नहीं, अजर अमर शरीर इनका है। और देख मेरा शरीर ये तेजों में रुई जैसा है, मेरे शरीर में हाड़ और मांस नहीं है। और तुझे अगर आपने वापस आना है यहाँ पर तो एक सतनाम दूंगा मैं, काशी में धानक का काम करता हूँ जुलाई का, वहां आ जाना। अब ये गुरु नानक देव जी का समझ में नहीं आया, भगवान और काशी में जुला बनकर के क्या करने चाहा था, पर ये सामने देख लिया तो पक्का विश्वास हो गया कि जरूर कोई न कोई बात है। जब भगवान बार बार कह रहे हैं मैं बनारस में रहता हूँ, काशी में जुलाहे का काम करता हूँ और सतनाम से मुक्ति होगी और किसी नाम से नहीं, और सतनाम मैं दे सकता हूँ और कोई पृथ्वी पर सतनाम देने वाला प्राणी नहीं, और देगा तो को झूठा देगा, उसका तला नहीं। और आपने काशी आ जाना, वहां मैं आपको नाम दूंगा, मंत्र दूंगा। ऐसा कह इस प्रोसीजर में 3 दिन और 3 रात बीत गई। 3 दिन लग गए। अगले दिन परमात्मा ने तीसरे दिन सुबह सुबह उस आत्मा को वापस भेज दिया उसी शरीर में, गुरु नानक देव की में। और जब वो होश में आए, देखा उत्तरे की ये तो भगवान के पास गया था, मैं सतपुरुष के पास गया था, अकाल पुरुष के पास गया था। सुबह सुबह उसी समय जिस नहाने का समय था, उस नदी की पटरी वहां पहुंचा जिस घाट पर अन्य प्राणी नगर निवासी उस दिन भी स्नान कर रहे थे, तीसरे दिन। और गांव में ये हाहाकार मच गई थी कि नानक देव जी डूब चुके हैं, उनका तो वहां पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे और वहां पर उनके जो ना रुदन मचा हुआ घर में। तीसरे दिन वो देखे सबने कि गुरु नानक देव तो ये आगे सब इकट्ठे हो गए, गांव में भगदड़ मच गई, सारा नगर इकट्ठा हो गया, वो तो जीवित है। फिर से पूछने लगे तुम कहाँ गए थे? कि मैं अपने भगवान रब के पास गया था और वो रब मुझे खुद लेकर के अपने ऊपर सतलोक सचखंड में गया था, उसने मुझे आज छोड़ दिया वापस। अब उसकी तलाश करूंगा, वो यही किसी इस पृथ्वी पर भी आया हुआ है, उसने मुझे संकेत किया, मैं उसकी तलाश करूंगा और उसे उपदेश लेकर के अपना कल्याण करूंगा। आकर के अगले दिन मोदी खाने की नौकरी पर पहुंच गया कि 2-3 दिन हो गए थे, सबने अपने रोजी रोटी का सामान लेना था, तो सब भंडारा खोल दिया मालिक उसने, गुरु नानक देव जी ने। और 1 2 3 13 गिन के उसका आगे भूल गया 13, क्योंकि सब आसार नजर आवे, काल के जाल में फंसे पड़े हम, या 1-2 दिन का गुजरान है, ना जाने कब क्या शरीर पूरा हो जा, सब सारा जोड़ा जाड़ा यही रह जा। ऐसे उनका हृदय हट गया यहाँ पे। और 13 करके थे, कोई 100 ले गया थे, 500 ले गया थे, 1000 ले गया, सबको बांट दिए और खजाना खाली कर दिया। अब ये करके जाके शमशान घाट पर पहुंच गए, वैसा ही रूप बना कर जिंदा जैसा जिस रूप में परमात्मा मिले थे। सुल्तानपुर के नवाब को पता चला कि आपके मोदी खाने के नौकर ने आपका खजाना खत्म कर दिया, खराब कर दिया, सब बांट डाला जनता में। अब सुल्तानपुर के नरेश ने, नवाब ने उनके बहनोई को बुलाया, जयराम को, कि आजा तेरे सामने खजाने का अकाउंट करूंगा, अगर उसमें कोई कमी पाई तो मैं तेरे से ले लूंगा, क्योंकि तेरी मार्फत मैंने तेरे उस रिश्तेदार को यहाँ पर नौकरी दी थी। जयराम जी के सामने जब अकाउंट किया गया तो 760 रुपये गुरु नानक देव जी के और ज्यादा पाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सुल्तानपुर के नवाब ने सोचा भैया तो तेरे तो गलती होगी, ऐसे महापुरुष भक्तात्मा पर ने डाउट किया, शक नहीं करना चाहिए था। कहा भी उसको बुला के लाओ, मैं क्षमा यातना करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी को बुला गया तो नवाब ने कहा कि ऐसा करो भक्तात्मा, ये नौकरी करो आप, और मेरे से जो गलती है मुझे क्षमा करो। आप ये 760 रुपए आपके सरकार की तरफ ज्यादा है, ये ले लो और ये नौकरी जारी रखो। गुरु नानक देव जी बोले कच्ची सरकार की नौकरी मेरे तो को ना, अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा। अब मैं उस परमात्मा का तलाश करूंगा और उसका जो दिया हुआ आदेश उसको पूर्ण करूंगा। कब दिया आपके रब ने, किस्त में आपको आदेश दिया कि वो बेई नदी से मुझे सचखंड लेकर गए थे और मुझे 3 दिन में वापस छोड़ दिया। अब उसकी तलाश करूंगा, इस पृथ्वी पर वो स्वयं आएगी। कहने का भाव यह है कि वो काशी में पहुंचे गुरु नानक देव जी, और वहाँ पर रामानंद जी, जो कबीर साहब ने कहा था मेरे गुरुदेव थे रामानंद जी, वो बोल वाला था, उनका 1 नंबर के संत ऋषि थे, वहाँ पर सब जानते थे और कबीर साहब को नहीं जानती थी दुनिया। इसलिए परमेश्वर ने संकेत भी दे दिया था कि रामानंद जी से मिलना, रामानंद जी मुझे बताऊंगे मैं कहाँ रहता हूँ।
अब रामानंद जी को भी ऐसे कबीर परमेश्वर ने सत्संग दिखाया था। सतलोक पहले ये भी रामकृष्ण का पुजारी और ब्रह्म तक का साधन था, साधक था, और उसके बाद उस वास्तविक स्थान दिखा करके वापस छोड़ा था। ऐसे ही रामानंद जी की आत्मा को उसके बाद रामानंद जी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और उस महापुरुष के चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पण कर रखा था कि तू ही मेरा भगवान, तू ही मेरा गुरु, सब कुछ तू ही है। उस तरह से गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे रामानंद जी के पास। रामानंद जी से पूछा कि यहाँ आप सचखंड के बारे में जानते हो? अब रामानंद जी बोला, मैं जानता तो नहीं था, पर मेरे भगवान ने मुझे जना दिया। वो कबीर नाम से आए हुए हैं और दुल्हाई का काम करते हैं, वो स्वयं परमेश्वर है। अब गुरु नानक देव जी ने कहा, एक बार मेरे को उनसे मिलवा दो। उस दिन गुरु नानक देव जी ने, कबीर साहब ने क्या किया कि स्वामी जी कल मैं नहीं आऊंगा आपके दर्शनार्थ, मेरे पास कपड़ा बुनने का काम ज्यादा आ गया। किसको? रामानंद जी से कहकर चले गए, स्वामी जी परसों दर्शन करूंगा आपके। जिस दिन उस प्यारी आत्मा ने गुरु नानक देव जी ने पहुंचना था, उस दिन अपने घर पर जानबूझ के इनको वास्तविकता दिखा दो, मैं कौन हूँ, कहाँ बैठा हूँ। तो गुरु नानक देव जी, रामानंद जी ने कहा कि नानक जी वो आज यहाँ नहीं आएंगे, वो भगवान आज घर पे है, वो लीला कर रहे हैं। उनकी लीला मेरे तो समझ में आती नहीं, वो क्या है, कौन है, क्या कर रहे हैं, पर वो परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है। तो एक सेवक भेज दिया रामानंद जी ने कि जा भाई इनके साथ जाओ और कबीर परमेश्वर के दर्शन करा जाओ। जब गुरु नानक देव जी पहुंचे उस भगवान की झोपड़ी पर, जहाँ बैठ कर खड्डी में वो जुलाई का काम करे थे, और देखा सामने वो चांद सा मुखड़ा गुरु नानक देव जी ने जो सतलोक में देखा था सतपुरुष को, आंखों में पानी भर कर जैसे भूखे न प्यास प्रसाद भोजन मिल जा, पैसे न जल और निर्धन न धन मिल जाए, और जैसे अपने मणि मिल जाए, इस प्रकार आंखों में पानी भर कर कि फाई सूरत मुलुक ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार ये दानक रूप रहा करता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं आंखों में पानी भर कर के एक सवान दो सवानी नान बल्कि बोकाई सदा ब्याल और कोड़ छुरा मोटा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार। तेरा संसार में एहो आस एहो आधार, नानक नीचे विचार ये धानक रूप रहा करतार। रुक के लगाओ, आवाज लगाओ, देखो ये रहा भगवान, देखो ये रहा भगवान, ये रहा वो प्रभु जिसकी तलाश दुनिया को है। अब देखिएगा गुरु नानक देव, गुरु ग्रंथ देखिएगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला, यही सब दिखाएंगे, पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4, ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी नाल बलके भुकाही सदा बियाल कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पेंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसारे, होय होय होय, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रोहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल। ये धानक रूप रहा करतार। फाही सूरत ओह सूरत, फाही सूरत, देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, वो किया दुष्ट मुह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। बताओ, फिर देख लीजिए,
मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार। ये विचार देखो, विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कहे विचार, ये दानक रूप रहा करता रे, दानक रूप रहा करता रे। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं जहाँ सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 है, और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सच कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। आगे देखिए, राहु जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर, आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम, वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए, मम ई चीनी अहवाल बद बखत हम चो बकील गाफिल, बेनजर बेबाक, नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पाँव की धूल, पाखाक चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा, ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। हे सत कबीर, आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अब आपके सामने पवित्र आत्माओं, ये स्पष्ट प्रमाण हो गया कि परमात्मा आकार में है, मनुष्य सदृश्य है, और वो सतपुरुष सतलोक में रहता है, वो मानुष है, और आंखों देखी गवाही दे दी पुण्यात्मा गुरु नानक देव जी ने, और चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों ने प्रमाण दे दिया। अब आने वाले समय में आप सुनते रहिएगा।